वेलकम बैक टू डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज 2D एरे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन। टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है मैट्रिक्स का। जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा, बट जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब दो मैट्रिक्स हमारे पास होंगी। ठीक है, यानी 2D एरे दो होंगे, और पहली मैट्रिक्स जो ए है वो m बाई n से डिनोट की जा रही है। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स बी है जो n बाई p से डिनोट की जा रही है। m बाई n का मतलब है कि रो वाइज कॉलम, मतलब 2 बाई 2, 3 बाई 3। ठीक है, उसी को यहाँ पे नंबर्स से डिफाइन करने हैं, m बाई n से, और इसी तरह से इसको दूसरे को n बाई p से। ठीक है, देन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जैसे C होगा इसमें दिया है, तो उसका मतलब कि वो A और B का मल्टीप्लाई होगा, और उसमें m बाई p का मैट्रिक्स बनेगा। m बाई p से यहाँ समझ लीजिए, ये जरूरी है जानना कि पहली मैट्रिक्स का रो, ठीक है, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम बन के तीसरा मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जो m और p से डिनोट होगा। यानी ऐसा इसको समझो आप, सपोज करो कि a जो है, a मैट्रिक्स में यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, अगर हम इसकी बात करें इस मैट्रिक्स की। ठीक है, उसी तरह से b भी जो है वो 2 बाई 2 का है, यानी दो रो और दो कॉलम इस पे। ठीक है, तो अब ये जो है ये m है और ये n है। ठीक है, ये क्या है, इसमें ये m है, सॉरी n है और p है, n है और p है। ठीक है, तो जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा वो m, यानी अभी तो 2 बाई 2 ही है, तो इसलिए वो भी 2 बाई 2 का ही बनेगा। ठीक है, लेकिन उसका है कि वो m और p होगा, यानी इसका रो, पहली वाली का रो, ठीक है, और दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, इसको ऐसा एक और एग्जांपल्स यहाँ देखो, जैसे ये 2 बाई 3 का है, 2 बाई 3 का है। आप ए मैट्रिक्स को देखो तो ए जो है वो 2 बाई 3, यानी ये वाला वो 2 बाई 3 का मतलब कि दो रो और तीन कॉलम है। ठीक है, बी में देखो, जो बी है यानी ये मैट्रिक्स, तो ये 3 बाई 2 का है। ठीक है, अब जो सी बनेगा वो किस तरह से बनना चाहिए, तो सी इक्वल टू, मतलब सी का जो डायमेंशंस होंगे वो कैसे होंगे, पहली मैट्रिक्स का रो, ठीक है, यानी कि पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, तो तीसरा इस तरह से बनेगा, तो इसमें इस ये 2, ये कॉलम है। ठीक है, और ये रो है। ठीक है, तो मैट्रिक्स किस साइज की बनेगी, एक ये, दूसरा ये, यानी 2 बाई 2 का सी मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2 बाई 2 का बनेगा। यहाँ आप देखो तो ये 2 बाई 2 का ये रिजल्ट यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो ये तो अभी हमने समझ लिया है कि जो मैट्रिक्स बनेंगे उनका डायमेंशंस कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, यानी कि हमने इसे समझा कि m बाई n है और दूसरा n बाई p है, तो रिजल्ट क्या होगा, m बाई p का मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में कैसे होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है
एक अगर एग्जाम्पल लें तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो m/n साइज का है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी है जो n/p साइज का है, ठीक है। तो अब उसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो m/p साइज का मैट्रिक्स निकल के आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसे कि एक्चुअल में करना क्या है इस मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहला जो रो का नंबर है, यानी पहली पोजीशन में जो नंबर है पहली रो के, यानी हम बात कर रहे हैं अभी 1 की, ठीक है, इस 1 की। तो इसका जो है मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ? पहले कॉलम के पहले नंबर के साथ, यानी 5 के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 जो फर्स्ट रो का सेकंड नंबर है, यानी 2, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के सेकंड नंबर के साथ, यानी 7 के साथ। और उसके बाद उन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो ऐड कर देना है और उसे पहली पोजीशन पे रख देना है। यानी देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई ये किया, डॉट जो है ये बता रहा है मल्टीप्लिकेशन, और 2 को 7 के साथ किया, ठीक है। उसी तरह से 1 को फिर देखिए फर्स्ट रो का पहला मेंबर अब सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के पहले मेंबर के साथ, यानी 6 के साथ सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 और 6 का मल्टीप्लाई आपको करना है, फिर 2 और 8 का करना है, तो 2 और 8 का करना है, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो प्लस कर देना है, ठीक है, दोनों का, ठीक है। इसी तरह से आप अब सेकंड रो पे आओ, 3, पहला कॉलम क्या है? 3, यानी सेकंड रो में अगर आप देखो तो पहला मेंबर क्या है? 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? 5 के साथ होगा, ठीक है। यानी रो का पहला मेंबर और कॉलम का पहला मेंबर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद रो का सेकंड मेंबर यानी 4 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 7 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस तरह का रिजल्ट आएगा, उन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। देन अब 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 6 के साथ, यानी फर्स्ट रो का पहला मेंबर और कॉलम का पहला मेंबर को मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। उसी तरह रो के सेकंड मेंबर के को कॉलम के सेकंड मेंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दीजिए, तो ये फिर फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। यानी इन दोनों को आप देखो 5 और 7 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 14, और 14 में 5 प्लस करोगे 19, उसी तरह से 16 और 6 22, ठीक है। इसी तरह से इसको प्लस करोगे तो ये 43 और 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास 2/2 का 2/2 के दोनों मैट्रिक्स 2/2 के थे, इसलिए रिजल्ट भी किस में आया? 2/2 में आया, ठीक है ये। और एक 2/3 और 3/2 का चेक कर लेते हैं। एक चीज याद रखिए कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज बी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए में कॉलम कितने हैं? 3, ए में कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 और ये 3, और इसमें भी बी में भी देखो तो रोज कितनी है? 1 2 3, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रोज या कॉलम बराबर नहीं होते तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अगर ये सपोज करो 3/2 का मैट्रिक्स होता, ठीक है, और नीचे 3/4 का होता, तो इसमें देखो तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड
नंबर ऑफ रोज इन बी, तो नंबर ऑफ रोज इन बी आर नॉट इक्वल टू दिस, इसलिए ये एक वैलिड मैट्रिक्स, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी आप ऐसा समझो कि सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स 2/3 का होता और दूसरा मैट्रिक्स जो बी होता वो सपोज 2/3 का होता। तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम से कितने हैं, 3, और इस पे 2, मतलब बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल नहीं है। ये अगर आप देखो तो इस तरह की एक मैट्रिक्स बन जाएगी 2/3 की, अगर हम बात करें तो 2, 3, 3, 4 और 5, 6, ये कितना हुआ, 2/3 हुआ, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, दूसरा ये ए है सपोज, और ये बी है। इसमें अगर आप देखो तो 2/3 हम कह रहे हैं ना, तो 2/3 का मतलब है कि 2 रो होंगी, यानी 2, 4 ऐसा कर लो आप, 2, 4, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो, 1, 2, 3, कोई भी इस तरह से नंबर एक ले लो, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। सपोज करो कि अब आप इन्हें मल्टीप्लिकेशन करने का ट्राई करो। यहीं पे मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, हमने समझा कि जो पहला रो का पहला मेंबर है वो कॉलम के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो ये तो इसके साथ हो गया। दूसरा मेंबर जो है कॉलम के दूसरे मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस होंगे ये। तो यहां तक तो हो गया, 2 और 3 तक तो हो गया, लेकिन 5 इसमें क्या रिमेनिंग रह गया ना, 5 के लिए तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑलवेज जो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में जो रोज हैं ये ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2/3 का पॉसिबल है, 2/3, 3/2, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल होगा। और इस केस में होगा क्या, होना क्या है कि 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 7, 7 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 9 के साथ, और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 11 के साथ। ठीक है, उसी तरह से 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 के साथ, जब हम इस पोजीशन पे आएंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 के साथ, 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 10 के साथ, और 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा 12 के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह का देखो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 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 और देन ये रिजल्ट। और रिजल्ट जो होगा वो किस में होगा, 2/2 में होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो m/p में होता है। हमने अभी देखा था ना कि वो m/p में होगा, यानी पहली मैट्रिक्स का रो, नंबर ऑफ रो, और दूसरे मैट्रिक्स का
कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले का, इसमें देखो, अगर आप देखो तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, तो मिलके ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम आगे लिखेंगे, तो अभी चलते हैं इक्लिप्स पे और एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया। अब आइए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं और एक क्लास ऐड करिए, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ओके, देन अब यहाँ पे आप एक स्कैनर क्लास ले लो। यूजर से इनपुट लेते हैं कि वो किस तरह की मैट्रिक्स बनाना चाह रहा है, उसके पास किस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है, और ये हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करोगे, इसका शॉर्टकट है इंपोर्ट करने का। देन अब यहाँ पे आप मैट्रिक्स डिफाइन कर लो, या एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे हम यूजर से ही पूछ लेते हैं कि वो किस तरह के मैट्रिक्स को, किस तरह के मैट्रिक्स पे काम करना चाहता है। ठीक है, सी शुड एंटर नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहाँ पे आप उसे इंट रोज 1 कर लेते हैं पहले मैट्रिक्स पे। ठीक है, इक्वल टू स्कैनर डॉट इंटीजर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ लेते हैं, उसे भी कंफर्म कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इसे आप नाम दे दो कॉलम्स 1 कर दे, उसे आप कॉलम्स 1। ठीक है, उसी तरह से आप सेकंड के लिए पूछ लो पहले, क्योंकि दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब इससे सेकंड का भी इनपुट ले लो, इंटर द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, यहाँ पे, और यहाँ पे रोज 2 कर लो। उसी तरह से इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स, और इसे कॉलम 2 कर लो। ठीक है, तो अब जो मैट्रिक्स अपना बन के आएगा वो किस तरह का होगा, इंट ए नाम देने से, इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे पहले रोज, रोज कितने हमने पहले के लिए मांगे वो इनपुट कर रख दो आप। पहले के लिए हमने कॉलम्स कितने लिए वो कर, ये इस तरह का मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, इसी तरह से आप बी के लिए भी बना लो, बी, और इस पे रोज 2 कर लो, और जो कॉलम्स हैं वो उसको भी 2 कर लो। ठीक है, इसने दोनों के इनपुट ले लिए, बना दिया इस साइज के मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैट्रिक्स आप ले लो, सी, सी टू न्यू
इंट, इस पे क्या रहेंगे, पहले का नंबर ऑफ रोज, यानी जो हम एम और पी कर रहे थे, और दूसरे का कॉलम्स। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स हमने सी के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन हमने बताया कि इफ कॉलम 1 नॉट इक्वल टू सेकेंड का रो, यानी हम यहाँ पे अगर देखो आप, तो अब हम इसके लिए लॉजिक लिख रहे हैं ये कि अगर नंबर ऑफ कॉलम ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी फर्स्ट रो में कॉलम्स और देन सेकेंड रो में रोज, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज कर दो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट वैलिड। ठीक है, और इस प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज कर दो। तो एक रिटर्न कीवर्ड होता है जो प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन डिसैटिस्फाइड हुई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ, तो क्या करना है, तो अब आप मेंबर्स को इनपुट कराइए, यानी यूजर से पूछिए कि इंटर मेंबर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहाँ पे करिए, यानी अब हम इस मैट्रिक्स को जो हमने क्रिएट किया है इसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो फॉर इंट इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रोज 1 डॉट लेस देन रोज 1, सिंपल, आई प्लस प्लस। इसी तरह से अब जे के लिए भी करो आप, चूंकि मैट्रिक्स में इनपुट लेने के लिए हमें यानी 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट लेने के लिए हमें 2 लूप की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा लूप हम लिख रहे हैं जे इज लेस देन कॉलम्स 1, और यहाँ पे जे प्लस प्लस। इसमें चूंकि एक और हमें मैट्रिक्स, ओके, यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, यूजर से कहेंगे कि एंटर, सॉरी सो एंटर नंबर फॉर प्लस आई प्लस कॉमा और प्लस जे प्लस ये इंटर नंबर फॉर आई जे, और सॉरी ये यहाँ पे प्लस ये ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मैट्रिक्स का नेम ए है ना, पहली का, हाँ, ए आई और जे इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर, जो भी यहाँ इनपुट होगा वो अब आई और जे में इनपुट हो जाएगा, यानी आपकी एक मैट्रिक्स
ये रेडी हो जाएगी। उसी तरह से अब आपको दूसरी मैट्रिक्स के लिए इसी तरह की सेम लॉजिक लगा लेनी है। इंटर नंबर फॉर मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, इसे आप सेकंड मैट्रिक्स कर लो और इसमें रो 2 और ये कॉलम्स 2 कर लो, ठीक है। देन ये सिंपल से चेंज करो, इस पे बी के साथ चेंज कर लो, यानी जो भी वैल्यू जाएंगी वो बी में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। स्टोरेज कंप्लीट यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन i is less than rows 1 i plus plus for int j equal to 0, j is less than columns 2 j plus plus, देन एक लूप k के लिए चलेगा फॉर इंट k इक्वल टू 0 और k इज लेस देन columns 1 और k प्लस प्लस, ओके। देन हम आपको सी हमारा मैट्रिक्स है जिस रिजल्ट जिस पे स्टोर होगा, तो सी आई जे इक्वल प्लस इक्वल टू चलेगा, प्लस इक्वल टू ए आई के मल्टीप्लाई बाई बी के जे। चूंकि फर्स्ट रो के फर्स्ट रो के पहले मेंबर का मल्टीप्लिकेशन होना है सेकंड फर्स्ट कॉलम के पहले मेंबर का, तो इसलिए यहाँ पे जो आई और के हैं, ये ए आई के जो ये है ये बताएगा रो के पहले मेंबर को, और जो बी के जे है वो सेकंड, मतलब ऐसे समझो आप कि ये जो ए आई के है ये रो को बताएगा, रो के मेंबर्स को, और बी के जे ये कॉलम्स के मेंबर को बताएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उसके साथ सम कर देगा सी के जो भी जो ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था ये समेशन का, ये मल्टीप्लाई किया, फिर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे सेम, ये जो प्रोसेस यहाँ पे आप देख रहे हो ये इक्वल है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है देन उसके बाद प्लस कर रहा है, तो इस तरह ये सभी को मल्टीप्लाई करेगा देन प्लस कर देगा, तो ये एक इस तरह से ये अगर इसको देखो तो ये इस तरह सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ प्लस का ही रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक अप्लाई कर दिया। अब डिस्प्ले करना है आपको कि जो रिजल्ट आया उसे आप डिस्प्ले करो। तो
तो रिजल्ट किस में है? सी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमें सी को प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ आप लिख दो रिजल्ट मैट्रिक्स। अब रिजल्ट मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे आप करोगे? फॉर आई को आप एक ब्लॉक के लिए कई बार डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ डिक्लेयर कर दिया उसके बाद कहीं और कर दिया। ठीक है, फिर वो डबल डिक्लेरेशन कहला जाएगा। तो आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम यानी रोज 1 और आई प्लस प्लस, और फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कॉलम्स टू जे प्लस प्लस। क्योंकि जो रिजल्ट मैट्रिक्स होता है उस पे पहली रो एम, जो हम एम एन यहाँ डिस्कस कर रहे थे, यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये, तो पहले का रोज, ठीक है, और दूसरे का कॉलम। तो ठीक यही चीज हम यहाँ पे प्रिंट करने पे लगा रहे हैं, पहली के रोज, पहले मैट्रिक्स का रोज, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स तक उसको लेके जाएंगे लूप को, और यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट कर लो आप सी आई और जे को, प्लस एक स्पेस दे दो तो ये थोड़ा सा स्पेस मेंटेन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप ना एक न्यू लाइन चेंज करने का लॉजिक लिख दो, एक फॉर्मेट में आ जाएगा ये मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हुआ। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ओके, देखिए अब रन करोगे तो सबसे पहले ये क्या पूछेगा कि एंटर नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फिर उसके बाद कॉलम पूछेगा, उसी तरह से रोज सेकंड के लिए पूछेगा और सेकंड के लिए कॉलम भी पूछेगा। ठीक है, इस तरह से वो उन्हीं नंबर्स को लेके मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद चेक कर लेगा कि क्या रोज पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर है। अगर नहीं है तो पॉसिबल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर बराबर है तो ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। नंबर्स टू मेंबर्स आपसे पूछेगा कि आप मेंबर्स दो। ठीक है, देन उसके बाद जब आपने मेंबर्स इनपुट कर दिए तो ये जो लॉजिक है, ये कोड जो है ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग होगी। ठीक है, तो ये आप सेल्फ से भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और एक एक चीज का जैसे जैसे लूप आई और जे और के को चेंज करेगा ना, वो आप खुद से एक टेबल बनाना और उस टेबल में चेंजेस अपडेट करते जाना, और उसी तरह से नंबर्स जो उसके अंदर स्टोर हैं उनको भी अपडेट करते जाना। तो देखना कि रिजल्ट बिल्कुल आ रहा है, यानी कि खुद से एग्जीक्यूशन करके देखना। प्रोग्राम तो हम यहाँ एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन ये एग्जीक्यूशन आपको खुद से भी देखना है। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स। सपोज करो कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए रोज डाल देते हैं 2। ठीक है, और इंटर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, सपोज करो हमने 3 कॉलम्स दे दी। ठीक है, अब इंटर नंबर ऑफ इन सेकंड मैट्रिक्स। अब अगर आप देखो तो सेकंड मैट्रिक्स का हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड मैट्रिक्स क्या, सेकंड मैट्रिक्स अगर आप सपोज करो कि 2 दे देते, और इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स इन कॉलम्स सपोज 4 दे देते, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट वैलिड। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो तो ये कंडीशन हमने क्या दिया, देखो आप इनपुट, इसके इनपुट चेक करो। हमने कॉलम कितने दिए, इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स 3 दिए, और
नंबर ऑफ रोज कितने दिए 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि कॉलम्स 1 और दूसरी में रोज इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो एग्जांपल लिए थे इन्हीं दोनों को हम वहाँ पे इनपुट लेके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये हम रिमूव कर रहे हैं कि जिससे कि प्रॉपर आप देख पाओ। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, बट प्लीज़ आप इसे वॉच करना और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे पहले ए के लिए 2/2, बी के लिए भी 2/2 और ये मेंबर्स इनपुट करके देखते हैं। ओके, करके देखिए, दोबारा से आप इसे रन कराइए। एक काम करते हैं, इससे इधर आ जाएगा ना ये। यस, थोड़ा सा होगा क्या कि ये आपको कोड्स भी थोड़ा दिखते रहेंगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना। ये आप लॉजिक ब्रेक पॉइंट्स तो उससे चलो ठीक है, ऑलमोस्ट कोड्स आपको इधर दिख रहे हैं। ओके, इसे क्लीन करो और आप इसे एक बार रन करिए। Enter number of rows in first matrix 2. Enter number of column in first matrix 2. Enter number of rows in second matrix 2 और ये भी 2। क्यों? हम इसका ले रहे हैं ये 2/2 का दोनों मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 इनपुट किए। अब ये कह रहा है कि आप इंटर नंबर फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स और जिसमें 0 0 के लिए आप इनपुट करिए। तो जैसे ही आप 0 0 के लिए इनपुट करते हो, यानी नंबर कुछ आपको करना है, तो 0 0 में ये है 1, तो आप 1 इनपुट कर दो। 0 1 के लिए यानी 2 कर दो। अब 1 0 के लिए यानी 3 इनपुट कर दो। फिर 4 के लिए, सॉरी 1 1 के लिए 4 इनपुट कर दो। ओके, पहली मैट्रिक्स हो गई कंप्लीट, यानी ये मैट्रिक्स हमने इनपुट दे दिया इस मैट्रिक्स को। यहाँ पे हमने इसको इस मैट्रिक्स का इनपुट वहाँ पे हमने दे दिया ए को। अब ये बी के लिए पूछ रहा है, यानी दूसरे मैट्रिक्स के लिए, तो हम 5 6 7 8 ये दे रहे हैं। ठीक है, 0 0 के लिए मतलब पहली वैल्यू के लिए 5 0 1 के लिए, क्योंकि आप जानते हो मैं जब हमने एरे ही पढ़ा था, तो ये 0 0 पोजीशन होती है, ये 0 1 होती है, ये 1 0 होती है और ये 1 1 होती है। ठीक है, अब 0 1 के लिए 5 हमने दे रखा, आप 6 देंगे, देन 7 और उसके बाद 8 देंगे। देखिए रिजल्ट मैट्रिक्स कितना आया, 19 22 43 और 50। ये कैसे हुआ? ये देखिए, ये सेम यही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? जो मैंने प्रोसेस अभी समझाया था कैसे ये इसके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 जो है 5 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 जो है 7 के साथ हो रहा है और दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी यहाँ पे आप देखो। ठीक है, उसी तरह से 1 जो है 6 के साथ हो रहा है, 2 जो है 8 के साथ हो रहा है और जो भी रिजल्ट आ रहा है प्लस करो। ठीक है, उसी तरह से 3 जो है वो 5 के साथ हो रहा है पहले मेंबर्स के साथ, 4 जो है वो 7 के साथ हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से तो ये ये हुआ, 3 जो है 6 के साथ हो रहा है और 4 जो है 8 के साथ हो रहा है, और आप देखो इस तरह से ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब एक ये एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसे दोबारा से रन करिए। इंटर नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट कॉलम कितनी है, रोज कितने हैं 2 1 एंड 2, दो रो है ना, यानी 2। इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स कितने हैं 3, अगर आप कॉलम्स देखो तो 1 2 एंड 3, कॉलम का मतलब ये। ठीक है, और रो का मतलब ये, बन गई टेबल। ठीक है, तो 1, हाँ हमने क्या दिया, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स 3 है ना, 3 आप इनपुट कर दो। उसी तरह नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, रोज कितने हैं 2, सॉरी 3, फर्स्ट रो सेकंड रो और ये थर्ड रो, कॉलम कितने हैं 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज 3 और कॉलम्स कितने हैं 2,
ये हमने मैट्रिक्स बना दिया। अब ये कहना है इंटर नंबर फॉर 0 0 यानी पहली मैट्रिक्स के लिए तो 1 है। अब इसे रिमूव कर दो, ठीक है। ठीक है, तो क्या है 0 0 यानी पहला ये 1, 0 1 यानी 2 और 0 2 यानी 3। ये जो है 0 1 है, पहला 0 0 है, सॉरी 0 0, ये 0 1 है और ये 0 2 है, ठीक है। उसी तरह से ये इसमें ये 0 0 दूसरा मेंबर होगा 0 1, ठीक है। ये 1 0, ये 1 1, अगर आप 10 को देखो तो ये 1 1, ठीक है। इसी तरह से ये 2 2 0 और ये 2 1, ये जो है 2, ठीक है। इस तरह से तो देखिए क्या क्या नंबर्स हैं। पहला है 1 2 3, यानी पहले आप 1 कर लो, दूसरे को 2 और तीसरे को 3। अब दूसरे रो के लिए नंबर्स पूछ रहा है, ये हमने 1 2 3 कर लिया। दूसरी रो क्या है 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। अब सेकंड मैट्रिक्स के लिए पूछा, तो सेकंड मैट्रिक्स में पहले कॉलम के लिए यानी पहली रो के लिए 7 8, तो यानी आप 7 8 इनपुट कर दो, ठीक है। उसके बाद 9 और 10, 9 देन 10, ओके। 11 और 12, 11 और ये 12। देखिए ये रिजल्ट इसने दे दिया। देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है, रिजल्ट दिया था इसने, यस 58 64 58 64 139 154, ओके। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसको करके आप अगर आपके कोड्स चाहिए होंगे तो मैं वो आपको कमेंट में दे दूंगा, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।